नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सप्तमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति को संतान का सुख कैसा प्राप्त होगा, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियां होगी, बुढ़ापे में सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। पांचवें भाव का अध्ययन पूरा होने के बाद और ज्यादा डीप स्टडी करनी हो और ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर सप्तमांश कुंडली को देखा जाता है। और सप्तमांश कुंडली को देखने के बाद यह सुनिश्चित हो जाता है कि संतान का सुख कैसा मिलेगा। तो आइए देखते हैं 15 नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति ग्रह सप्तमांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है और बुढ़ापे में उनकी सेवा करते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली का पंचमाधिपति ग्रह सप्तमांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, व्यवहारुक और सामाजिक होते हैं। तीसरा नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति सप्तमांश कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े तेजस्वी, बड़े प्रभावशाली और बहुत ही नसीबदार होते हैं। बच्चों के जन्मने के बाद व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। चौथा नियम, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति सप्तमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होता हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होता हो तो सर्वोत्तम फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े होकर धनवान, यशवान, जशवान, कीर्तिवान होते हैं और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और बुढ़ापे में उनकी बहुत सेवा करते हैं। पांचवा नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और पंचमाधिपति स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं, बड़े बुद्धिमान, गुणवान, धार्मिक, आध्यात्मिक, आज्ञाकारी, सेवा भावी होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। छठवां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्नेश और पंचमेश ये दोनों ग्रह अगर कुंडली में कहीं भी कोई बड़ा राजयोग बनाते हो या फिर पहले भाव में और पांचवें भाव के अंदर कोई बड़ा राजयोग बनता हो तो सर्वोत्तम फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े नसीबदार होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, सेवाभावी, परोपकारी, आज्ञाकारी, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करने वाले और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं और माँ बाप को अपने बच्चे पे गर्व होता है। सातवां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर लग्न भाव और लग्नाधिपति, पंचम भाव और पंचमाधिपति अगर शुभ कर्तरी योग में हो तो बहुत अच्छा फल मिलता है। और अगर ये शुभ कर्तरी योग में होने के बाद अगर ये केंद्र में या त्रिकोण में शुभ कर्तरी योग में बैठे हो तो और अच्छा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, व्यवहारुक, सामाजिक, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने वाले और माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले और सेवा भावी बच्चे होते हैं। आठवां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर चंद्र, बुध और शुक्र अगर मान लो लग्नाधिपति बनकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठे हो या फिर
चंद्र बुध शुक्र बलवान बनकर लग्न भाव पर दृष्टि करते हो तो कन्या रत्न ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है और कन्या रत्न बहुत ही सुंदर, कला में निपुण और नसीबदार होती है। वो कन्या का जन्म होने के बाद व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। 9वां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर सूर्य, मंगल, गुरु लग्नेश होकर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठे हो, या फिर सूर्य, मंगल और गुरु की शुभ पूर्ण दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती हो तो पुत्र संतति ज्यादा होने के योग बनते हैं और बच्चे बड़े स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, मान सम्मान प्राप्त करने वाले, बुढ़ापे में सेवा करने वाले, आज्ञाकारी और दिल के बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। उसके बाद आते हैं और डीप ज्यादा स्टडी करते हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर सूर्य को 5वें भाव का स्वामी ग्रह माना गया है और ज्योतिष शास्त्र के अंदर सूर्य को संतान का कारक भी माना गया है। तो जन्म कुंडली और सप्तमांश कुंडली के अंदर अगर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है, संतान सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े बुद्धिमान, गुणवान, प्रभावशाली, स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं और बुढ़ापे में सेवा करने वाले होते हैं। 11वां नियम, जन्म कुंडली और सप्तमांश कुंडली दोनों के अंदर शुक्र की स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र प्रजनन का कारक है। पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्राणु और स्त्री की कुंडली के अंदर अंडे का कारक है शुक्र। अगर जन्म कुंडली और सप्तमांश कुंडली दोनों कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर, बलवान होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो संतान सुख अति उत्तम प्राप्त होता है। बच्चे बड़े सुंदर, तेजस्वी, कलात्मक और प्रभावशाली होते हैं। बच्चों के जन्मने के बाद घर में लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। आपको मैं ये भी बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर 5वें भाव का कारक ग्रह होता है गुरु और संतान सुख देने वाला ग्रह होता है गुरु। तो जन्म कुंडली और सप्तमांश कुंडली दोनों के अंदर अगर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो संतान सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बड़े धार्मिक, श्रद्धालु, विद्वान, ज्ञानी, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले और माँ बाप की सेवा करने वाले, माँ बाप को यात्रा, तीर्थ यात्रा कराने वाले होते हैं। 13वां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर अगर पंचमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो और उसके पर पाप ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो तो संतान सुख में विघ्न होते हैं या फिर संतान देरी से होती है। 14वां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट या पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो संतान सुख में कमी आती है, संतान देरी से होती है या फिर संतान के वजह से आर्थिक तकलीफें या फिर मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है। 15वां नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर अगर सूर्य, शुक्र, गुरु नीच राशि में निर्बल हो या फिर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। और अगर पंचमाधिपति भी कमजोर हो तो संतान सुख में देरी होती है या संतान के वजह से व्यक्ति बुढ़ापे में बड़ा परेशान रहता है। आखिरी नियम, सप्तमांश कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह पड़े हो या फिर पंचमाधिपति ग्रह कोई पाप ग्रहों से पीड़ित हो और या फिर पंचमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर, नीच का होकर, निर्बल होकर 6, 8, 12 में के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट होकर बैठा हो तो संतान सुख बिल्कुल अच्छा नहीं मिलता। ऐसे लोगों के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उन लोगों को या तो सिजेरियन ऑपरेशन होता है, कुछ लोगों को ये भी देखा गया है कि मिसकैरेज हो जाते हैं या फिर एबॉर्शन करवाना पड़ता है या फिर वो बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बड़ा कष्ट देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।